अस्सलाम वालेकुम क्लास आज की इस लैब में हम लोग जो है वो जो मैंने आप लोग को असाइनमेंट दी थी उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये वाली असाइनमेंट थी जो मैंने आप लोग को दी हुई थी। ठीक है। इसमें जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो सिंपल आप लोगों ने बताना था क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। क्लासेस जो है वो कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस और वेरिएबल जो है वो डिफ़ाइन करते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग जो है वो उसके वेरिएबल्स को, उसके मेथड्स को एक्सेस करते हैं। ठीक हो गया जी। तो आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि क्लास जो है वो कंटेनर है और ऑब्जेक्ट जो है वो उसका एक कह लें दरवाज़ा है जिसके थ्रू हम उसके अंदर एक्सेस होकर उसके वेरिएबल्स को, उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारी हज़ार क्लासेस भी बनी हुई हैं लेकिन हमने उनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ तो हम उनको मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। अगर क्लास बनी है तभी ऑब्जेक्ट बनेगा। हम लोग ना तो अकेला ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अकेली क्लास तो बन सकती है लेकिन उसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकेंगे। या तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करेंगे या इनहेरिटेंस वगैरह के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। ठीक हो गया। तो क्लास जो है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स और अपने मेथड्स डिफाइन किए हुए होते हैं और ऑब्जेक्ट बना के उसके उन वेरिएबल्स को, उन मेथड्स को हम लोग एक्सेस करते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल इस तरह से है। एक सिंपल सी मैं आप लोगों को क्लास बनाकर दिखाता हूँ। ये जो क्लास बनी है एबीसी के नेम से, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन, ये मेरी ये क्लास बन गई है। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है पब्लिक के बाद वॉइड डिस्प्ले के नेम से। उसके अंदर मैंने सी आउट करवा दिया है क्लास। ठीक हो गया जी। और मेन में आके मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी मैं उसके डिस्प्ले के फंक्शन को एक्सेस कर सकूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ओपीजे डॉट डॉट के बाद मैं जो है वो डिस्प्ले का फंक्शन लगा रहा हूँ जो उसके ऊपर अंदर बनाया हुआ क्लास के। तो ये मुझे जो है वो क्लास आउटपुट में देगा। एक सेकेंड, बी सी जो है वो स्मॉल में था। आप देख सकते हैं ये डॉट लगाया है तो डिस्प्ले का फंक्शन जो है वो खुद ब खुद शो हो रहा है। यहाँ पर जितने भी फंक्शन बने हुए होंगे वो सारे के सारे शो होंगे। ये मैंने डिस्प्ले 1 कर देता हूँ, ये डिस्प्ले 2 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे के सारे मेरे पास एक्सेस हो रहे हैं। अब इस ओबीजे के थ्रू जो है ये फंक्शन एक्सेस हो रही है तो इसको कैसे पता चल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो इस ओबीजे के थ्रू एक्सेस होंगे कंपाइलर को, क्योंकि ये ओबीजे जो है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट से हम इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे उनको हम लोग एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है जी। तो मैं किसी एक को एक्सेस करके रन करके दिखाता हूँ तो क्लास मेरे पास आउटपुट में आएगा। डन हो गया जी। तो ये था मेरा पहले वाला प्रोग्राम। सिंपल क्या करना था मैंने उसके अंदर जो बताना था क्लासेस क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है और उसके बाद जो है वो एक एग्जांपल बता देनी थी। सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस कंट्रोल कीवर्ड फॉर क्लासेस विद एग्जांपल्स। प्राइवेट टाइप का जो वेरिएबल्स होगा वो सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेस होगा, ना अपनी क्लास से बाहर होगा मेन में, ना ही चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगा। जो प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल होगा वो अपनी क्लास में एक्सेस होगा, अपनी चाइल्ड क्लास में एक्सेस होगा और बस मेन में एक्सेस नहीं होगा। और जो पब्लिक टाइप का वेरिएबल होगा वो हर जगह पर एक्सेस हो सकेगा। इसकी एक एक एग्जांपल भी करके देखते हैं। मैंने जो है जी एक क्लास बनाई है क्लास ए के नेम से और उसके अंदर मैंने प्राइवेट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। बाय डिफ़ॉल्ट भी प्राइवेट होता है और आप लोग लिख भी सकते हो प्राइवेट इंट ए। डन है जी। मैं क्या करता हूँ जी, वॉइड वाइड टाइप का मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नेम से और इसके अंदर मैं एक्सेस करता हूँ सी आउट ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए की वैल्यू फिलहाल मैं जो है वो डिफाइन कर देता हूँ 10। तो मेरे पास जो है वो 10 आउटपुट में आना चाहिए। ठीक हो गया। मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ डॉट, सॉरी डॉट, ये डिस्प्ले का फंक्शन आप देखिएगा मेरे पास 10 आउटपुट में आएगा। ठीक हो गया। ए इज इक्वल टू 10 मेरे पास आउटपुट में आ रहा है। इसका मतलब ये प्राइवेट टाइप का वेरिएबल अपनी क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है।
अब इसको मैं यहाँ पर जो है वो एक्सेस करता हूँ चाइल्ड क्लास के अंदर। क्लास बी बनाई, उसको इनहेरिट किया क्लास ए के साथ, और ये सारे का सारा फंक्शन जो है वो इसके अंदर ले जाता हूँ मैं चाइल्ड क्लास में। तो आप ये देखिएगा ये एरर देगा। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेरे पास एरर आ रहा है, सेमीकोलन नहीं था लगा हुआ, एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि ए इज़ अ प्राइवेट, तो प्राइवेट टाइप का वेरिएबल चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता, इस चीज़ का एरर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेन में भी एक्सेस नहीं हो सकेगा ये वेरिएबल। ठीक हो गया, तो हमें पता चल गया कि प्राइवेट टाइप का वेरिएबल सिर्फ अपनी क्लास में एक्सेस होता है। अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर देता हूँ तो आप देखिएगा ये अब एरर नहीं देगा, अब ये चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पब्लिक आना था। आप ये देख सकते हैं कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड होने की वजह से ही आ रहा है। जैसे ही मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो ये एरर दे देता है, क्योंकि प्राइवेट टाइप का वेरिएबल चाइल्ड क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता, ये एरर आ रहा है। प्रोटेक्टेड टाइप का वेरिएबल चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो गया और ये अपनी क्लास में भी एक्सेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन मेन में एक्सेस नहीं होगा। जैसा कि मैं अभी करके दिखाता हूँ, ओबीजे डॉट ए लिखता हूँ मैं, ए सेमीकोलन, मैं सी आउट करवा रहा हूँ ओबीजे ए को, तो मेरे पास जो है वो ए में 10 पड़ा हुआ, 10 आउटपुट में आना चाहिए, लेकिन वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्टेड टाइप का है। जैसे ही मैं इसको पब्लिक कर दूंगा तो आप देखिएगा ये एरर ख़त्म हो जाएगा और ये मेन में भी हमें आउटपुट में मिल जाएगा। डन है जी, हमारे पास 10 आउटपुट में आ गया। तो ये जो था सेकंड वाला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तीनों को हम लोगों ने बताना था। तो प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास में होता है, जो कि हमने करके देखा है। प्रोटेक्टेड अपनी क्लास में और अपनी चाइल्ड क्लास में होता है। पब्लिक हर जगह पर एक्सेस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इम्प्लीमेंट अ पर्सन क्लास। इसी प्रोग्राम को लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है जी, पर्सन क्लास है तो हम लोग क्लास बना देते हैं जी पर्सन के नेम से, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। उसके बाद वो कह रहा है ईच ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास विल रिप्रेजेंट अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करेंगे। डाटा मेंबर शुड इंक्लूड द पर्सन नेम, नेम होगा, ईयर ऑफ बर्थ होगी, ईयर ऑफ डेथ होगी। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम। डेट आ गई, डेट हम लोग जब मेंशन कर लेते हैं वो भी स्ट्रिंग टाइप की ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ पब्लिक के बाद। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इंक्लूड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाना है, एक्सेस फंक्शन एंड अ प्रिंट फंक्शंस। ठीक हो गया जी। तो हमने जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाना है, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। तो हम लोग जो है वो नेम स्ट्रिंग एन डबल कोड में उसको फिक्स कर लेते हैं, राउफ कॉमा स्ट्रिंग बर्थ डबल कोड में 10 मार्च, स्ट्रिंग डेथ डेट। ठीक है, कोई भी डाल देते हैं, 10 मार्च ही है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं जी, नेम इज इक्वल टू एन कर दिया, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू बी कर दिया और डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू डी कर दिया। डन हो गया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। हम लोगों ने डिस्ट्रक्टर बनाना है, तो क्या करना है जी, सिंपल उसी तरह से क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा। जस्ट स्टार्ट पे हम लोगों ने ये साइन डाल देना है, ये हमारा जी डिस्ट्रक्टर आ गया। उसके बाद क्या करना है जी, हम लोगों ने एक एक्सेस का फंक्शन बनाना है, उसमें हम लोग वाइट टाइप का बना देते हैं, वाइट डिस्प्ले
इसके अंदर हम लोग करवा देते हैं जी सी आउट नेम इज इक्वल टू, नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू डी ओ बी आ गया, डेट ऑफ डेथ इज इक्वल टू डी ओ डी आ गया। डन हो गया जी। उसके बाद हम लोगों ने मेन में आके पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं। तो आप देखिएगा हमारे पास जो है वो नेम में रऊफ़ आ गया, डेट ऑफ बर्थ में 10 मार्च आ गया, डेट ऑफ बर्थ में 10 मार्च आ गया और लास्ट पे डिस्ट्रक्टर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए हमें शो करवा रहा है कि हमारा डिस्ट्रक्टर भी रन हो रहा है। मैं इसको नई लाइन पर ले जाता हूँ। अब देखिए मैंने कोई भी वैल्यू साइन नहीं की हुई, तो खुद ब खुद मेरे पास जो है वो ये रऊफ़ 10 मार्च और ये डिस्ट्रक्टर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज़ उसको कंस्ट्रक्टर से मिल रही है और ये जो डिस्ट्रक्टर है, ये जो लिखा हुआ आ रहा है, ये इसके डिस्ट्रक्टर से मिल रहा है। तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होता है वो खुद ब खुद रन हो जाता है, हमें उसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन में देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ तो वैल्यूज़ ओवरराइट भी हो जाएंगी। अली आ गया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उसकी आ गई है जी 2020, डेट ऑफ डेथ आ गई उसकी 2050। तो आप देखिएगा मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ चेंज हो चुकी हुई हैं। नेम में अली आ गया हुआ, डेट ऑफ बर्थ में 2020 आ गया है और डेट ऑफ डेथ में 2050 आ गया है। डन हो गया जी। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से था। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है वो उसमें हम लोगों ने लीनियर सर्च करना है। लीनियर सर्च क्या है? सिंपल सर्चिंग है, कुछ भी नहीं है। कैसे होगा जी, करके देख लेते हैं। क्या कह रही है? राइट द प्रोग्राम ऑफ लीनियर सर्च इन क्लास नेम सर्च, लेंथ ऑफ अरे विल बी इनपुट बाय यूजर ऑन रन टाइम इन कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो वो क्या कह रहा है? सर्च के नेम से क्लास बनाए। हमने क्लास बना लीजिए सर्च के नेम से। उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने इनपुट करवानी है। तो हमें पता है कि पब्लिक के बाद कंस्ट्रक्टर आएगा, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, तो हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। ठीक है, और वो कह रहा है कि इनपुट जो है वो लेंथ ऑफ अरे विल बी इनपुट बाय यूज़र, यूज़र ने करनी है न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, पी के नेम से कर लेते हैं और सर्च में आके हम लोग पी इज इक्वल टू ठीक है जी, हम लोग पी टाइप का जो पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं और साथ एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं साइज़ के नेम से, और उस साइज़ को हम लोग यूज़र से सीन करवा के और पी का जो पॉइंटर है उसको न्यू कीवर्ड के साथ वो साइज़ पास कर देते हैं। अब ये लाइन क्या करेगी, यूज़र जो भी साइज़ पास करेगा उतने की एक अरे बना देगी। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करना था जी, हमने सिंपल लीनियर सर्च करनी है। तो सर्च का हम लोग एक फंक्शन बना लेते, पहले इनपुट का फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड इनपुट, फॉर लूप लगाया, 0 से स्टार्ट किया, लेस देन साइज तक चलाया, सीन करवा लिया, पी में आई। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, इनपुट हो गया। अब हम लोगों ने सर्चिंग करनी है, वॉइड फाइंड नाम दे देते हैं, फाइंड। सबसे पहले तो हम लोग यूज़र से पूछेंगे ना कि वो वेरिएबल बताओ जिसको आप लोग जो है वो सर्च करना चाह रहे हो, तो हम उसको डिक्लेयर कर लेते हैं एन के नेम से। यहाँ पर हम लोग उसको सीन करवा लेते हैं, एंटर योर रिक्वायर्ड नंबर, सीन करवा लिया एन को। और उसके बाद हम लोग एक लूप लगाते हैं, साइज तक चलेगा और क्या करेगा, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़
जो हमारी पी की एरे है उसके आई में, यानी कि उसके इंडेक्सेस में कोई भी वैल्यू अगर हमारे एन से मैच होती है तो सी आउट करवा दिया जाए वैल्यू फाउंड। ठीक हो गया जी, वैल्यू फाउंड। अब हम लोग जो है वो मेन में आके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बना दिया, सबसे पहले इनपुट के फंक्शन को कॉल किया ताकि इनपुट दी जा सके उसको, और उसके बाद हम लोगों ने फाइंड के फंक्शन को कॉल कर लिया। इसको रन करके देखते हैं। एंटर द साइज ऑफ अरे, सबसे पहले हमारा कंस्ट्रक्टर चला, मैंने 5 साइज दे दिया। उसके बाद इनपुट का फंक्शन चल रहा है, पहली वैल्यू 1 है, 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ आ गई है। अब हमारा फाइंड का जो है वो फंक्शन वो चल रहा है, वो कह रहा है नंबर बताएं जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ 4, तो वो मुझे कह रहा है वैल्यू फाउंड। डन हो गया जी। तो ये जो था वो लीनियर सर्च था, इसमें जो है वो नोट फाउंड वाला काम आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, वो सिंपल ही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। होपफुली ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आप लोग को बता दूंगा। ये सिंपल ही है फैक्टोरियल वाला, जो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया हुआ है। और 6 वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से ही है, सिंपल ही है। ठीक हो गया जी। तो कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ सिंपल ही है, कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है। वो एरिया गेट करने वाला फंक्शन है, सरकमफ्रेंस वाला है, ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में किया हुआ है। वही सेटर गेटर है। तो आप लोग जो है वो इसको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी क्यूरी होगी मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। आज की लैब का मकसद ये था कि मैं आप लोग को ये असाइनमेंट बता दूं, और दूसरा आप लोग को सेटर गेटर और ये लीनियर सर्च का आइडिया हो जाए थोड़ा सा। डन है जी क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।